सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अनुष्ठान एवं प्रयोग विधि। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को श्री गीता जयंती का पुण्य पर्व मनाया जाता है। इसी पावन दिवस पर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ था। साक्षात भगवान की वाणी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता साधकों के लिए कल्पतरु की भांति है। यह सर्वशास्त्रमयी एवं सर्वार्थ साधिका है। इसका प्रत्येक श्लोक महामंत्र है। इसके विधिपूर्वक अनुष्ठान से अनुष्ठानकर्ता की प्रत्येक लौकिक एवं आध्यात्मिक मनोकामना की पूर्ति होती है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि श्रद्धा एवं विधिपूर्वक संपूर्ण भगवत गीता अथवा इसके किसी मंत्र का अनुष्ठान करने पर अभीष्ट फल प्राप्त होता है। गीता के महत्व को इसी सत्य से अनुभव किया जा सकता है कि समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, लेकिन वे स्वयं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से शास्त्रों और भगवान के बीच कुछ दूरी होने से थोड़ा व्यवधान आ गया है, परंतु गीता के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो स्वयं साक्षात श्री हरि की अमृत वाणी है। अतएव इसे समस्त शास्त्रों से, यहाँ तक कि वेदों से भी बढ़कर कहा जाए तो कोई अतिशय युक्त न होगी। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में बड़ी ही स्पष्ट रीति से कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या के मन्नयि शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृतः। गीता का भली प्रकार गायन करना परम कर्तव्य है। इसके रहते अन्य किसी शास्त्र के विस्तार की क्या जरूरत है, क्योंकि यह गीता तो स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री हरि के मुख कमल से निकली है। 12 पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि गीताश्रयम् अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं ग्रहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम ग्रह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इन सभी शास्त्र वचनों की तत्व कथा यही है कि गीता श्री भगवान का परम रहस्यमय आदेश है। इसका पालन करने वाला अपने जीवन में सभी लौकिक एवं आध्यात्मिक विभूतियों को सहज ही पा लेता है। सभी प्राचीन ऋषि मुनियों एवं वर्तमान युग के संत सिद्धों मनुष्यों का मत है कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान की शब्द मूर्ति है। इसके प्रत्येक श्लोक में चमत्कारी मंत्र सामर्थ्य है। जिन्होंने भी इसकी सुदीर्घ साधना की है, उन सभी का यही अनुभव है कि दुर्गा सप्तशती की ही भांति इस आध्यात्मिक सप्तशती की सविध प्रयोग से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इन पंक्तियों के पाठक इस सत्य को स्वयं अनुभव कर सकता है कि उनकी सांसारिक समस्याओं का निस्तारण एवं आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने में श्री गीता माता सर्वसमर्थ हैं। यूँ तो गीता का प्रत्येक श्लोक महामंत्र है और उनका लौकिक एवं पारमार्थिक कामनाओं की दृष्टि से उनका विशेष अनुष्ठान किया जा सकता है, परंतु इस मंत्र महारणव के चौथे, 9वें, 11वें, 12वें, 13वें और 15वें अध्यायों का कुछ विशेष ही महत्व है। इनमें से किसी एक अध्याय के पाठ प्रयोग से साधक गण लाभान्वित हो सकते हैं। अनुष्ठान विधि के क्रम में सृष्टि, स्थिति व संहार का क्रम प्रचलित है। इनमें से प्रत्येक पाठ का अपना खास ढंग है और तदनुसार उसका फल भी विशेष है।
40 दिनों तक नित्य नियमित संहार क्रम से 3 पाठ करने से बड़े से बड़ा संकट दूर होता है। संहार क्रम में 18वें अध्याय से प्रारंभ करके प्रथम अध्याय तक क्रमशः उल्टे क्रम में पाठ किया जाता है। दरिद्रता निवारण के लिए गीता का अनुष्ठान स्थिति क्रम में करना चाहिए। इसी क्रम में 6ठे अध्याय से प्रारंभ करके 18वें अध्याय तक, फिर 5वें अध्याय से पहले अध्याय तक पाठ किया जाता है। 40 दिनों तक इस तरह से 3 पाठ नियमित करने से समस्त आर्थिक संकट दूर होते हैं। पारिवारिक सुख शांति एवं विवाह या संतान की कामना के लिए सृष्टि क्रम का विधान है। इसमें प्रथम अध्याय से शुरू करके 18वें अध्याय पर पाठ का समापन किया जाता है। अनुष्ठान का क्रम 40 दिनों तक नियमित 3 पाठ का है। इन पाठ विधियों का प्रयोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक भावना एवं प्रभु विश्वास के साथ संहार क्रम से पाठ करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थिति क्रम से पाठ साधक में भक्ति भाव को जन्म देता है और सृष्टि क्रम से पाठ करने पर साधक के अंतःकरण में कर्म योगी होने का बल अंकुरित होता है। गुरु कृपा एवं स्वप्नादेश के लिए गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक कार्पण्य दोषोपह स्वभाव के जप का विधान। 40 दिनों में इस संपूर्ण श्लोक का 1.25 लाख जप किया जाना चाहिए। इतना जप यदि परिस्थिति बस न संभव हो सके तो किसी भी एकादशी से रात्रि में सोते समय पवित्र भाव दशा में इस श्लोक का निरंतर 1 माला जप करते रहना चाहिए। ये प्रयोग अनुभूत है। ऐसा करने से निश्चित ही गुरु कृपा प्राप्त होती है। साथ ही स्वप्न में विकट समस्या का समाधान मिलता है। इस श्लोक का संपुट लगाकर भगवत गीता का पाठ का भी विधान। शरणागति एवं पाप क्षय के लिए गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोचयस्यामि मा शुचः का 40 दिवसीय 1.25 लाख का अनुष्ठान करने से महापातक नष्ट होते हैं एवं भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। यदि संपूर्ण श्लोक के लगातार 5 अनुष्ठान किए जाएं तो पिछले जन्मों के सभी संचित पापों का शमन होता है, वह पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का संपुट लगाकर गीता के 151 पाठ किए जाएं तो समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के साथ गायत्री मंत्र के प्रयोग का भी विधान है। गायत्री महामंत्र के संपुट के साथ गीता पाठ करने से महा असंभव कार्य भी संभव होते हैं। विधाता के लिखे कुअंक भी मिट जाते हैं। इसे जो भी साधक चाहे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव से बड़ा प्रमाण भला और क्या होगा। संपुट कैसे लगाएं, इसके लिए शास्त्र वचन है कि मंत्रमादौ पुनः श्लोक मंते मंत्रम पुनः पठेत पुनरमंत्रम पुनः श्लोकम क्रयो मुदये शुभ। अर्थात श्लोक के आदि एवं अंत में संपुट का मंत्र लगाना चाहिए। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रतीक श्लोक के आदि एवं अंत में गायत्री महामंत्र अथवा जिस भी श्लोक मंत्र का संपुट करना हो लगाना चाहिए। इसी के साथ इस विशेष पाठ की अवधि में अनुष्ठान के सभी विधि नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी श्रीमद् भगवद गीता के साधक के जीवन में आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ एवं चमत्कार घटित होते हैं। इसमें किसी को तनिक सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ। अनंत रूपः, जिसके अनंत रूप है वो है। अच्युतः, जिनका कभी क्षय नहीं होता। अधोच्छज, अधोगति नहीं होती वो है। अरिसूदनः, प्रियतन के बिना ही शत्रु का नाश करने वाले। कृष्णः, कृष्ण
सत्तावाचक है, अण आनंदवाचक है। इन दोनों के एकत्व का सूचक पर ब्रह्म ही कृष्ण कहलाते हैं। केशवः का माने ब्रह्म को और ईश शिव को बस में रखने वाले। ब्रह्मा और ईश को यानी शिव को भी बस में करने वाले केशव। केशनिषूदन घोड़े का आकार वाले केसी नामक दैत्य का नाश करने वाले। कमलपत्राक्षः कमल के पत्ते जैसी सुंदर विशाल आंखों वाले। गोविंदः गो माने वेदांत वाक्यों के द्वारा जो जाने जा सकते। जगतपति जगत के पति। जगन्निवास जिनमें जगत का निवास है अथवा जो जगत में सर्वत्र वशी हो। जनार्दन दुष्ट जनों को भक्तों के शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। देव देवः देवताओं के पूज्य। देववरः देवताओं में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तमः क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम अर्थात शरीर रूपी पुरों में रहने वाले पुरुषों यानी जीवों से भी जो अति उत्तम परे और विलक्षण है वो है। भगवान ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी वैराग्य और मोक्ष ये 6 पदार्थ देने वाले अर्थात सर्वभूतों की उत्पत्ति प्रलय जन्म मरण अथवा विद्या और अविद्या को जानने वाले भगवान। भूत भावना सर्वभूतों को उत्पन्न करने वाले। भूतेशः भूतों के ईश्वर स्वामी पति। मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले। महाबाहु निग्रह और अनुग्रह करने में जिनके हाथ समर्थ है। माधवा माया के लक्ष्मी के पति। यादवः युद्धकुल में उत्तीर्ण हुए। योगवित्तमः योग जानने वालों में श्रेष्ठ। वासुदेवः वासुदेव के पुत्र। वार्ष्णेयः वृष्णि के ईश स्वामी। हरे ही संसार रूपी दुख हरने वाला। अर्जुन के नामों के अर्थ अनघा पाप निष्पाप। कपिध्वज जिसके ध्वज पर कपि माने हनुमान जी हैं वह। कुरुश्रेष्ठ कुरुकुल में उत्पन्न होने वालों में श्रेष्ठ। कुरुनंदन कुरुवंश के राजा के पुत्र। कुरुप्रवीर कुरुकुल में जन्मे हुए पुरुषों में विशेष तेजस्वी। कौन्तेय कुंती का पुत्र। गुणाकेशः निद्रा को जीतने वाले। निद्रा का स्वामी अर्थात गुणाक माने शिव जिसके स्वामी। धनंजय दिग्विजय में सर्व राजाओं को जीतने वाला। धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला। परम तपः परम तपस्वी अर्थात शत्रुओं को बहुत तपाने वाला। पार्थः प्रथा माने कुंती का पुत्र। पुरुष व्याघ्रः पुरुषों में व्याघ्र जैसा। पुरुष ऋषभः पुरुषों में ऋषभ माने श्रेष्ठ। पांडवः पांडु का पुत्र। भरत श्रेष्ठः भरत के वंशजों में श्रेष्ठ। भरत सप्तमः भरत वंशियों में श्रेष्ठ। भरत ऋषभः भरत वंशियों में श्रेष्ठ। भारतः भा माने ब्रह्म विद्या में अति प्रेम वाला अर्थात भरत का वंशज। महाबाहु बड़े हाथों वाला। सभ्य साचिन बाएं हाथ से भी सरसंधान करने वाला। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता में हृदयम पार्थ गीता में सारमुत्तमम्। गीता में ज्ञानमत्युग्रम गीता में ज्ञानमव्ययम्। गीता में चोत्तमं स्थानम गीता में परमं पदम्। गीता में परमं गुह्यम्
गीता में परम गुरु। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नई शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वो गीता अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। महर्षि वेदव्यास। गेयम गीता नाम सहस्रम, देयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। गान योगी गीता तो श्री गीता का और विष्णु सहस्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है, चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। ऐसा श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने कहा। गीता में वेदों के 3 कांड स्पष्ट किए गए, अतः वह मूर्तमान वेद स्वरूप है, और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदा द्वार खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे, अतः उनका मिलन कराना ये तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। संत ज्ञानेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्प गुच्छ है। स्वामी विवेकानंद। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए सकरे मार्ग में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। महामना मालवीय। एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब तब मैं श्री गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ, और श्री गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। महात्मा गांधी। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं, और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में आवाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लिप्तता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला ये गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीला साहा जी महाराज। प्राचीन युग की सर्व रमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। अमेरिकन महात्मा थोरो के एक शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार इमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेश्चात्मनम सर्वभूतानि चात्मन, ये श्लोक पढ़ते समय वो नाच उठता। इमर्सन।
बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वो केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीत से दिया। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही है। वो तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके, ऐसा भारतवर्ष का एक अमूल्य खजाना है। F.H. मोलेम, इंग्लैंड। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवीय गुण विकसित होते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी बनाना चाहिए। हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे कि नहीं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु भैया हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है। विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन रूपी गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय नहीं। आज तक आपने जगत का जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है, आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे प्यारे, वो सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएगा। जाना अनजाना हो जाएगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाएगा। अतः सावधान हो जाओ, अंतर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, अपने निज स्वरूप के अगाध आनंद को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो जाओ। जागो, उठो और अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसा कोई सत्ता नहीं है जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो तुम्हें दबा सके। सदा स्मरण रहे कि इधर उधर वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं, तमाम वृत्तियों को एकत्र करके साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्त चित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवंत और प्रसन्न रहो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग तथा सत्साहित्य से जीवन की भक्ति और वेदांत से पुष्ट तथा पुलकित करो। सतगुरुदेव भगवान की